हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इट्स लेक्चर नंबर 28 और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं। 27 वीडियोस में मैंने कूलम फोर्स के बारे में बात की है, थियरी अलोंग विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, जेई मेंस, एडवांस एंड नीट लेवल क्वेश्चंस। ओके, तो 27 वीडियोस जो कंप्लीट पैकेज है वो जेई और नीट के लिए, दोनों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि कूलम फोर्स पे, वैसे मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, उसमें हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, जितना भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मेरा ऐसा मानना है कि हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना चाहिए, फिर कूलम फोर्स पढ़ना चाहिए। लेकिन किताबों में है ज़्यादातर जो है, मैक्सिमम, ज़्यादातर क्या मतलब 100% किताबों में पहले कूलम फोर्स के बारे में दिया रहता है। बट फील्ड को समझने के लिए, फोर्स को समझने के लिए फील्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि फोर्स कोई चार्ज नहीं लगाता है। चार्ज की जो फील्ड होती है वो फील्ड फोर्स लगाती है किसी भी दूसरे चार्ज पे। यानी अगर मैंने बोला कि, अगर मैंने इस तरह से बोला, सपोज दैट कि सपोज यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ फील्ड है और ये चार्ज जो है वो इसकी फील्ड में है, इस वजह से ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, तो समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और बेसिक वे में। मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख दिए, आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे बेसिक डेफिनेशन जो आपको किताबों में मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फील्ड से आपको क्या समझ में आता है, मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का रीजन, कोई चार्ज स्पेस में रखा है उसके चारों तरफ का जो रीजन है, उस रीजन में अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले आए तो वो चार्ज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसी को हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस होता है उसे हम फील्ड बोलते हैं। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया, ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वही सिंपल भाषा में उसके चारों तरफ का स्पेस, रीजन, जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज या ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स फील करता है। क्लियर है ना। सेकेंड डेफिनेशन को हम थोड़ा अच्छे वे में समझेंगे। ठीक है ना, पहले हम इसके समझ लेते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उस पर फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ठीक है ना, कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी इसके हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन चार्ज जितना स्ट्रांग होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उसमें से नंबर ऑफ लाइंस उतनी ही ज़्यादा आउट होंगी, बाहर आएंगी। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड होती हैं। क्लियर है ना, अगर दोनों सेम अमाउंट के चार्जेस हैं तो दोनों में ये नंबर्स सेम रहेंगे, बस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट रहेंगी। तो ये क्या चीज़ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो आउटवर्ड जा रही है और इनवर्ड आ रही है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, सपोज ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये हम समझते हैं कि आउटसाइड है इनसाइड है, यहीं पे मैं कुछ समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करना चाहता अभी स्टेज में यहाँ पे। चलिए देखिए, मुझे इस वाली डेफिनेशन को समझना है अच्छे से। सपोज दैट कि मेरे पास एक चार्ज है Q, जो कि पॉजिटिव नेचर का है और इसके चारों तरफ जो है वो फील्ड है, इस तरह से चारों तरफ इसके फील्ड है, आउटवर्ड होगी, जैसा कि हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। ठीक है ना, इसी फील्ड में अगर मैंने कोई दूसरा चार्ज ला के रख दिया, सपोज मैंने इसकी फील्ड में यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q0 ला के रख दिया। देखिए, Q0 जो होता है वो एक टेस्ट चार्ज होता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए, नाम से ही क्लियर है कि टेस्ट चार्ज है। फिर बात ये आती है कि टेस्ट चार्ज ही क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कहीं भी रखा जाए तो अपने आसपास के चार्जेस को इफेक्ट नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी स्मॉल होता है। तो टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, इट इज प्रपोज्ड चार्ज विच इज यूज्ड टू डेफिनेट कह रहा हूँ, डिफाइन ई एंड वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एटसेट्रा। इट इज टू स्मॉल दैट इट्स इफेक्ट एट द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज जीरो। ज़्यादा ही बुकिश लैंग्वेज है, हमें सिंपल भाषा में ये समझना है कि अगर ये टेस्ट चार्ज कहीं रखा है तो अपने चारों तरफ उसके स्पेस में जो भी चार्जेस होंगे या जो भी पॉइंट होंगे वहाँ पे उसका इफेक्ट वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, तो मान लिया हमने इसको लाके यहाँ रख दिया, अब ये वाला चार्ज इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये चार्ज इस पर इफेक्ट करेगा। क्लियर है ना,
तो ये इस पे अपनी लाइन जॉइनिंग पे एक फोर्स लगाएगा इस तरह से, ये बात हम पढ़ चुके हैं ना कूलम फोर्स में, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ध्यान से समझते रहना हम इस बात को, ठीक है ना, अपनी ही लाइन जॉइनिंग पे, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये बात हम समझते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हर एक डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड। तो उसने अपनी इस लाइन के अलॉन्ग एक फोर्स लगाया। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता है। चलिए देखते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी K, ठीक है ना, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस, मान लिया कि चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा था और ये डिस्टेंस r है, तो ये r स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह डिफाइन किया जाता है, टेक्निकली किस तरह डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, कि यूनिट चार्ज पे जब मैं इस चार्ज की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा, ठीक है ना, जब मैं इस चार्ज की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकल में वो एक्चुअल में होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। अगर मैं Q की वैल्यू को सोचो 1 पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ। क्लियर है ना। अगर रखा हुआ चार्ज जो कि फील्ड को फेस कर रहा है, उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रख दी जाए तो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर है ना। तो चलिए फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम किस रिजल्ट पे जाके टर्मिनेट होते हैं। ये है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है वो क्या आया है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है, मैं यहाँ से वेक्टर हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के साथ डील करना भी। वो आ गया है अपने पास के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है फोर्स की तरह, बस उसमें के Q1 Q2 होते हैं, इसमें दोनों चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसमें दोनों चार्ज नहीं होते। इस वाले फॉर्मूले में कौन सा चार्ज होता है बच्चों, इस वाले फॉर्मूले में वो चार्ज होता है जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है ना। ये क्यू नॉट क्या है, ये तो फील्ड फेसिंग चार्ज है ना, फील्ड प्रोड्यूसिंग नहीं है, ये फील्ड फेसिंग है। तो ये कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज। अगर आप बात करते हैं इस वाले चार्ज की तो आप देखेंगे दिस इज ए फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज, ठीक है ना, ओरिजिन चार्ज भी बोलते हैं, फील्ड प्रोड्यूसिंग, जो फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है वो वाला चार्ज है ये। फॉर्मूला आपको बिल्कुल रट लेना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर कैसे आया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज से आया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ से फोर्स लिखना चाहूँ तो मेरा फोर्स कितना आएगा, जरा देखो जरा फोर्स कितना आएगा अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो जो फोर्स आएगा मेरा वो आ जाएगा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा देखो, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना। यानी हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला हम ये वाला पढ़ते हैं और एक फॉर्मूला हम ये वाला पढ़ते हैं। फील्ड के दो फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग जिन पे सवाल आते हैं। पहला फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सवाल यह है कि दोनों फॉर्मूले में जो आपको चार्ज नजर आ रहा है वो दोनों अलग अलग चार्ज हैं। मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर में जो चार्ज नजर आ रहा है वो फुल फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज है, और इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट में जो चार्ज नजर आ रहा है वो फील्ड फेसिंग चार्ज है। जरूरी नहीं कि हमेशा क्यू नॉट होगा, कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन ये फील्ड फेसिंग चार्ज है, ये फील्ड को फेस कर रहा है। किसकी फील्ड है वो, क्यू वाले चार्ज की फील्ड है। बात समझ में आ गई ना। जनरली स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं, उनको मालूम तो है इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, लेकिन वो यहाँ पे भी यही वाला चार्ज लिख देते हैं, यहाँ वो मिस्टेक करते हैं। इसलिए ये दोनों फॉर्मूले हमें अच्छे से समझना है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो फॉर्मूले के क्यू बाई आर स्क्वायर और फोर्स पर यूनिट चार्ज। के क्यू बाई आर स्क्वायर में जो फोर्स जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज, और एफ बाई क्यू में जो चार्ज होगा उसकी होगी फील्ड फेसिंग चार्ज, जो फील्ड को फेस कर रहा है। बात करते हैं इसके यूनिट की, तो इसकी यूनिट कितनी होगी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है ये। फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट कितनी है, न्यूटन है, और चार्ज न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है जो मैं पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पोटेंशियल पढ़ने के बाद, ठीक है ना।
न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ओके, डायमेंशन वगैरह नहीं बता रहा मैं इस वीडियो में, कि डायमेंशन यार हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वो इजी होता है हमारे लिए, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। सो दिस इज न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। बस इतनी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, दो फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा भी है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, देखिए लिखा है ना मैंने, पर यूनिट चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड एक्सर्ट ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन भी मैंने इसी तरफ शो की है, ठीक है ना, इस तरफ ये चार्ज मूव करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता, फोर्स इस तरफ लगता और डायरेक्शन भी इस तरफ होती। बात समझ में आ रही है ना। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। यहाँ पे ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है, ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, राइट साइड, मतलब ये सब इस तरफ पॉइंट कर रही है, राइट साइड को पॉइंट कर रही है, ठीक है ना, ऐसे। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, ये वाला पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं कोई सोर्स है, कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है जो ये फील्ड लाइन को बना रहा है। क्लियर है ना, जो कि हमको क्वेश्चन में या हमारे सिनेरियो में दिखाया नहीं गया है, ठीक है ना। बात को समझते चलना, यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो ये फील्ड बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, तो ये वाला जो सोर्स चार्ज है ये इसको रिपल करेगा लाइन जॉइनिंग पे, तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है, क्योंकि हमें ये सोर्स चार्ज दिया नहीं गया है, ये तो मैंने अभी इमेजिन किया है, जस्ट इमेजिन किया है, ये हमको दिया नहीं गया है, ठीक है ना, ये हमेशा दिया नहीं रहता हमको। तो चलिए, यहां जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी Q इंटू ई। बताया था ना, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q, यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q है फील्ड फेसिंग चार्ज। इस वाले फॉर्मूले में कौन सा Q आता है, फील्ड फेसिंग चार्ज, ठीक है ना, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो रखा हुआ है। ऐसे अगर मैंने नेगेटिव रखा तो नेगेटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में रखेगा, क्योंकि यहाँ जो बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज था तो ये फील्ड बना रहा था, वो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू ई। डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन आते ही हमें पता चल गया डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में है, अपोजिट है, इसके अपोजिट है। F इज इक्वल टू Q इंटू ई। बात समझ में आ गई ना, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। यहाँ पे भी Q क्या है, वो फील्ड फेसिंग चार्ज है। तो आई थिंक यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होना, वो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके फिर से सुने इसको मैंने क्या बोला है, ठीक है ना। दो फॉर्मूले, के क्यू बाई आर स्क्वायर और एफ बाई क्यू। के क्यू बाई आर स्क्वायर में जो क्यू होगा वो क्या होगा, फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज। एफ बाई क्यू में जो क्यू होगा वो क्या होगा, फील्ड फेसिंग चार्ज। इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से एफ कितना, क्यू इंटू ई। तो बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे ये कितना हो गया, क्यू इंटू ई हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ था, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज को मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, टेस्ट चार्ज एक माना हुआ चार्ज है, बहुत स्मॉल वैल्यूज। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए मैंने बाय हैंड बनाया है, बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं है, लेकिन ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मैच कर लेना। ये बहुत सिमेट्रिक होती हैं, ये लाइंस बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक होती हैं, ऐसे बाय हैंड बहुत अच्छे से नहीं बनाए, बट ये बहुत सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है कि एवरी लाइन ऑफ ए फील्ड एक कंटिन्यूअस इज अ कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट ए नेगेटिव चार्ज। भाई सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं, बाहर को निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे हमें क्या मालूम है कि फील्ड लाइंस किस तरह से आती हैं, इस तरह से आती हैं फील्ड लाइंस। ओके, ये बात हमको अच्छे से मालूम है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, अच्छा इसमें एक और लाइन लिखी है, चार्ज आर एंडिंग एट ए नेगेटिव पॉइंट। ओके फाइन। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, कह रहा है कि द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फील्ड टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जैसे जैसे मान लिया कि मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट ठीक सेलेक्ट कर, और मैं इस पे एक टेंजेंट बना दूंगा, मैं इस पे इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा ऐसा। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है,
इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन है। आई बात समझ में? जैसे इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, डायरेक्शन आपको इस तरफ मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? तो एक पॉइंट में यही बोला गया है कि द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना, कहीं पे भी आप टेंजेंट बना दो, उस पॉइंट पे डायरेक्शन वही होगी। उस पॉइंट के आगे डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन उस पॉइंट पे डायरेक्शन वही होगी जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या है? लाइन ऑफ फील्ड्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई ये बात सही है, लाइन ऑफ फील्ड्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इस डायग्राम में कहीं भी आपको इंटरसेक्ट नहीं नजर आ रहा होगा। क्लियर है ना? हाथ से बनाया है तो कहीं आपको लग जरूर रहा होगा, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो अगर मान लिया ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझना, तो जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा नॉर्मली निकलती हैं ऐसे, यहां से ये परपेंडिकुलर डिग्री, परपेंडिकुलर एंगल बनाते हुए निकलती हैं। बाद में आगे जाकर टर्न हो जाए तो वो एक अलग बात है। और अगर ये एक नेगेटिव चार्ज साइड में रखा है तो अगर ये यहां से आएंगी तो ये आके 90 डिग्री पे गिरेंगी ऐसे नॉर्मली। मतलब किसी भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्मली जाके वो एंड करती हैं किसी नेगेटिव चार्ज पे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना, ऐसे ही होता है। क्लियर? और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। कि मान लिया कि मेरे पास, ऐसा मान लिया कि मेरे पास जो है 2-3 लाइंस हैं, मैं ऐसे जस्ट इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरे पास 2-3 लाइंस है। सपोज एक लाइन इस तरह से जा रही है और दूसरी लाइन इस तरह से चली गई, मतलब इस वाले पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो गई लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? भाई अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, तो एक तो इधर बन रहा है, दूसरा इधर बन रहा है। मतलब यार एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना, वो किसी भी पॉइंट, इवन जहां से ऑरिजिनेट होंगी, मान लीजिए चार्ज है तो ऐसा भी कभी नहीं होगा कि यहां से ऐसे निकला और फिर यहीं से ऐसे निकल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा गैप रहेगा। बात समझ में? और ये नॉर्मली ऑरिजिनेट होंगी 90 डिग्री बनाते हुए सरफेस के साथ। क्लियर है ना? तो ये थोड़े छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं फील्ड लाइंस की जो हमको याद रहनी चाहिए, और आपको याद ही होंगी। मेरा सिलेबस भी चल रहा है, आप तो आगे ही चल रहे हो, मुझे मालूम है। ठीक है ना, ये सब आपको याद होगा। कुछ मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिए हैं कि ऐसी सिचुएशन में फील्ड लाइंस किस तरह से दिखती हैं जब हमारे पास डाइपोल होता है ऐसे। यहाँ पे अगर इस तरह से रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वहाँ पे किस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फील्ड लाइंस का जो क्लाउड होता है, जो एक्चुअली नेट होता है उसका, वो कैसा दिखता है आपको। अगर दोनों पॉजिटिव्स हैं तो वो किस तरह से दिखेंगे? इस तरह से दिखेंगे, क्योंकि रिपल्शन है ना भाई। तो ये फील्ड लाइंस यहाँ जाएंगी तो यहाँ से भी फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये रिपल करके टर्न हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। तो ये बहुत ही सिमेट्रिक रहता है। अब मैं चाहूँगा तो आप इसको गूगल करके या किसी बुक में डायग्राम को अच्छे से देखें। ओके, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा ओरिजिनेट होंगी। अच्छा, मैंने ये लाइन लिखी भी है, देखिए लास्ट में, दे लीव और एंड ऑन ए कंडक्टर नॉर्मली। यहाँ लिख दिया है मैंने, दे लीव और एंड ऑन ए कंडक्टर नॉर्मली, मतलब 90 डिग्री पे, व्हेन द चार्ज ऑन द कंडक्टर आर इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब ये लाइन का क्या मतलब है यार? इस लाइन का मतलब हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तब समझ में आएगा कि ये लाइन को मेंशन करने का क्या मतलब था, चार्ज ऑन द कंडक्टर आर इन इक्विलिब्रियम। भाई ऐसा ना हो चार्ज ही भाग रहे हैं किसी कंडक्टर पे, चार्ज और वो मूविंग कंडीशन में है। अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज। ठीक है ना, जब हम चार्ज के मूवमेंट की बात करेंगे तब हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को ढंग से समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। प्रॉपर्टीज याद कर लेना, कई बार प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछे गए हैं, हम भी करेंगे सवाल बहुत अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है ना? दो फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? आर वो पॉइंट है जहाँ पे वो टेस्ट चार्ज रखा गया है, और दूसरा होता है एफ बाय क्यू नॉट। ये आप याद कर लेना, मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। इस वाले फॉर्मूले में फील्ड प्रोड्यूसिंग, फील्ड फेसिंग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको काफ़ी एनलाइट करेगा आपके माइंड को। यहाँ से ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने बाद में लिखा था। ये थोड़ा हटाते हैं इसको, है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट को समझ, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए ऐसा, ठीक है ना। मान लेता हूँ कि मैं दूसरा कोई चार्ज लेके आया और मैंने चार्ज लाके यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इसकी लाइन जॉइनिंग पे क्यू नॉट रख दिया और यहाँ पे ये क्यू चार्ज था। अब सपोज दैट कि ये डिस्टेंस आर है, ध्यान से समझना इस बात को। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, मैंने फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, सही बात है ना, एफ बाय क्यू नॉट, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था। अगर मैं ये क्यू नॉट की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस क्यू नॉट की वैल्यू यानी इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता हूँ, सपोज ये पहले 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज था, अब इसको मैंने क्या किया 1 माइक्रोकूलम का चार्ज बना दिया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी? वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी? भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि अगर मैं फील्ड फेसिंग चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी? तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस इसलिए नहीं होगी बच्चों, क्योंकि जैसे ही आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि के क्यू क्यू नॉट होगा मैग्नीट्यूड, तो क्यू नॉट बढ़ेगा तो मल्टी प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, यानी के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर में क्यू बढ़ा दिया आपने तो फोर्स भी बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है फोर्स बाय क्यू नॉट, जैसे आपने इसे बढ़ाया ये भी इंक्रीज हो गया, तो इसके इंक्रीज होने से ये वैल्यू कैसी रह जाएगी? कांस्टेंट रह जाएगी, कांस्टेंट। तो ये कब चेंज होगी? सवाल ये आता है दिमाग में कि ये कब चेंज होगी। ये तब चेंज होगी जब आप फील्ड की डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट मूव करोगे, मतलब जब आप ये आर चेंज करोगे तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। बात समझ में आई? जब ये आर चेंज करोगे, दो तरीके हैं इसको चेंज करने के, या तो फिर आप आर चेंज करो, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टू थिंग्स, आर एंड सोर्स चार्ज। हाँ, अगर आपने सोर्स चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर आपने सोर्स चार्ज बढ़ा दिया है तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्यू को बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है ना? और आर चेंज करने से भी ये इंक्रीज होती है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मक्खन जैसा कॉन्सेप्ट है इसका, एक बार में समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत जरूरत होते हैं हमें छोटी छोटी बातों को समझने की। एग्जामिनर यही तो कंफ्यूज करता है, एग्जामिनर बच्चों को यही कंफ्यूज कर देता है। क्लियर है ना? तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई ये बात। अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल को लाइक करने सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट को डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जिससे एक बार में ही आपको आपके दिमाग पे हिट कर जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।